हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। लास्ट क्लास में जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। उसमें हम लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमने देखा एक एल्केन होते हैं, एक एल्कीन होते हैं और एक होते हैं एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र था वो CnH2n+2 था, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 था। जब हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक हो तो उसे हम कहते हैं एल्केन। जब दोगुने के बराबर हो तो एल्कीन और जब दोगुने से 2 कम हो तो उसे कहते हैं एल्काइन। इसमें सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें केवल एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी जो भी कार्बन आएंगे उसके बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी जितने भी कार्बन होते हैं सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और इसके अलावा क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे हम लोग हाइलोजन कहते थे और X से डिनोट करते थे। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन या सल्फ़र भी हो सकता है और उसके बाद नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही, उसके साथ साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फ़र या फिर नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों में से भी कुछ हो सकता था। जैसे कि CH3NH2, CH3COOH, CH3CONH2, CH3SH, CH3OH, CH3CH2Cl, CH3CH2Br एट्सेट्रा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन मिल गया आपको, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन मिल गया आपको। यहाँ देखिए क्लोरीन मिल गया, यहाँ आपको ब्रोमीन मिल गया, यहाँ सल्फ़र मिल गया। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा किसी कंपाउंड में आपको इनमें से कुछ दिख जाए तो हम उसे हाइड्रोकार्बन ना कह के कहते हैं कि वो सब जो है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। फिर चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो, दोनों को ही हम लोग एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं और उसका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, जिसे कि हिंदी में क्रियात्मक समूह बोला जाता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद वह परमाणु या फिर परमाणु का समूह जिस पर कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये तो परिभाषा हो गया। अब बात आता है कि हमको अगर एग्जाम्पल दे और उसमें कहे कि पहचानो कि यहाँ पर क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमको देखना है कि गिवन जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, इसको छोड़ करके, गिवन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे मिलेगा मैं उसको क्या कह दूंगा कि वह एक फंक्शनल ग्रुप का उदाहरण है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ देखिए आपको मिल गया डबल बॉन्ड। चूँकि ये एक सिंगल बॉन्ड नहीं है तो हम इस डबल बॉन्ड को एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हमारा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। आइए
एग्जाम्पल दूसरा जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर CH3 CH सब कुछ है, पर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, फ्लोरीन है। और चूँकि फ्लोरीन ना ही कार्बन है, ना हाइड्रोजन है और ना ही एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस फ्लोरीन को हम लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, एक OH ग्रुप दिख गया, ये दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इन दोनों में एक एक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ OH आपको दिख गया, तो ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप। SH है, फंक्शनल ग्रुप। और COOH है, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 फंक्शनल ग्रुप की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा ही साइड चेन या ब्रांच के रूप में आते हैं। कभी भी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एक एक डंडा पीछे दिख रहा है, इसका मतलब ये किसी एक कार्बन से जुड़ सकता है। अब यहाँ पर एक एक है, तो और यहाँ 2 डंडा है, तो इधर भी किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है और इधर भी किसी अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो इसीलिए इसका जो डंडा है वो क्या है, 2 है, यानी कि ये कितना, इसके पास 2 फ्री बॉन्ड होता है। और देखिए ये साइक्लिक ईथर है, जिसमें क्या होगा, ये किसी दो कार्बन से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। बाकी इसके बीच कितना भी कार्बन हो सकता है, इसके इधर भी कार्बन हो सकता है और इधर भी कितना भी कार्बन हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसको कि हम लोग कहते हैं साइक्लिक ईथर। जब इसकी बात आएगी तो हम लोग डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोला जाता है हैलोजन और इसको X से डिनोट किया जाता है। NO2 और एक वैलेंसी फ्री है, इसको नाइट्रो बोला जाता है। NO एक वैलेंसी फ्री है, इसको नाइट्रोसो बोला जाता है। ऑक्सीजन जिसका कि 2 वैलेंसी फ्री है, इसको ईथर बोला जाता है। और ऑक्सीजन जो कि इस तरह से अगर कंपाउंड में दिखे तो उसको साइक्लिक ईथर बोला जाता है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर या फिर साइक्लिक ईथर, ये 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हमेशा ही साइड चेन या ब्रांच में आते हैं। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर या फिर साइक्लिक ईथर, ये 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे जो क्या करते थे, हमेशा ही साइड चेन में आते थे। अब कुछ अन्य 13 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो साइड चेन या मेन चेन किसी में आ सकते हैं। आइए अब हम उन 13 फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं जो कि मेन चेन या फिर साइड चेन किसी में भी आ सकते हैं। और मेन चेन में उनका नाम क्या लिखाएगा और साइड चेन में क्या लिखाएगा, साथ ही उन 13 फंक्शनल ग्रुप के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला जो आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH इस प्रकार होता है। इसे शॉर्ट में COOH भी बोला जाता है। इधर एक वैलेंसी इसका फ्री होता है। उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका जो फार्मूला होता है वो SO3H होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो SO3 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें C डबल बॉन्ड O और फिर O ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O 2 जुड़े होते हैं। उसके बाद एस्टर का फार्मूला ये होता है। एसिड हाइलाइड का इस प्रकार होता है, या इसको C डबल बॉन्ड O या कभी कभी इसको COX लिखा जाता है। यहाँ X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए एमाइड इस प्रकार होता है, साइनाइड CN होता है, ऐसे लिखा जाता है। और आइसोसाइनाइड NC होता है, इस प्रकार लिखता है। इसका भी एक एक वैलेंसी फ्री होता है। तो ये सब भी क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, मेन चेन या साइड चेन में किसी में भी आ सकते हैं। OH होता है, जब ये साइड चेन में आते हैं तो इनका नाम कार्बोक्सिलिक आता है, और जब ये मेन चेन में आते हैं तो इनका नाम ओइक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड, साइड चेन में सल्फो लिखाता है और मेन चेन में सल्फोनिक एसिड लिखाता है।
एसिड एनहाइड्राइड कभी भी साइड चेन में नहीं आते हैं और ये इनका जो नेम होता है, चूँकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH के बाद एसिड के जगह एनहाइड्राइड लगा देने से इनका जो होता है नेम लिखा जाता है। उसके बाद है एस्टर। एस्टर होता है इस प्रकार से, ये जब साइड चेन में आते हैं तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल या फिर कार्ब एल्कोक्सी इनका नाम होता है, और जब ये मेन चेन में आते हैं तो इनका नाम OH होता है। उसके बाद होता है एसिड हाइलाइड। जब ये क्या होते हैं साइड चेन में तो हेलो फॉर्माइल इनका नेम लिखाता है, और जब ये मेन चेन में होते हैं तो ऑयल हाइलाइड लिखाता है। उसके बाद आता है एमाइड। जब ये साइड चेन में होते हैं तो एमिडो या फिर कार्बोमाइल होता है। कार्बोमाइल, ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोमाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ये मेन चेन में होते हैं तो इनका नाम एमाइड ही होता है। उसके बाद देखते हैं कि जब एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, तब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो C डबल बॉन्ड O के साथ H या फिर इसको COH ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, और कीटोन CO मिलेगा। इसका 2 वैलेंसी फ्री होता है, एल्डिहाइड का 1 वैलेंसी फ्री होता है। एल्कोहल OH, थायो एल्कोहल SH और एमाइन NH2 होता है। अब देखिए जब साइड चेन में एल्डिहाइड आता है तो उसका नाम फॉर्माइल या ऑक्सो लिखाता है। कैसे लिखाता है हम लोग समझेंगे बाद में। कीटोन जब होता है साइड चेन में तो उसका कीटो या ऑक्सो लिखाता है। एल्कोहल जब साइड चेन में आता है तो इसका हाइड्रोक्सी लिखाता है। और थायो एल्कोहल जब आता है किसमें साइड चेन में तो उसका मर्केप्टो हो जाता है। और एमाइन जब आता है तो एमाइन का साइड चेन में एमाइनो हो जाता है। जब एल्डिहाइड आता है मेन चेन में तो AL अल लगता है। जब कीटोन आता है तो ONE, वन नहीं ओन लग जाता है सफिक्स। और जब एल्कोहल आता है तो OL ऑल हो जाता है। ये ऑल है, ये अल है, ये ओन है। और उसके बाद जब थायो एल्कोहल आता है तो थायोल हो जाता है। और जब एमाइन आता है तो उसका नाम एमाइन ही लिखाता है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा उसको अगर एक बार भूल जाते हैं तो समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, इसके अलावा अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर, COOH इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए CO जब आए तो आपको सावधान हो जाना है। CO के बाद अगर OH जुड़ता है तो ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। CO के बाद जब क्या जुड़ता है OH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहीं CO के बाद अगर सिर्फ H जुड़ जाए तो वो एल्डिहाइड होता है। CO के बाद वैलेंसी फ्री है, कुछ और जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कीटोन बोल देते हैं। जब CO के बाद O और उसके बाद कोई एल्काइल समूह जुड़ा है, एल्काइल का मतलब है एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा एल्काइल बन जाएगा। एल्केन जैसे कि C3H8। एल्केन कैसा है, इसको कैसे समझेंगे कि हम ये एल्केन है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, 3 दूनी 6 2 8, तो ये क्या है एल्केन है। इससे एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा C3H7 और एक वैलेंसी इसका फ्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे एल्काइल। जैसे इसको आगे चल के प्रोपेन बोला जाता है तो ये हो जाएगा क्या प्रोपाइल। अब ये कैसे होता है आगे हम लोग समझेंगे। तो जब CO के साथ ऑक्सीजन और कोई एल्काइल समूह जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाता है क्या एस्टर हो जाता है। जब CO के साथ ऑक्सीजन और फिर CO ग्रुप जुड़ा हो तो इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। और जब CO के साथ X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ जुड़ा हो तो उसको हम एसिड हाइलाइड बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन जुड़ा है तो एसिड फ्लोराइड, अगर क्लोरीन तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी प्रकार से। अब देखिए अगर CN जुड़ा हुआ है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम इसको बोलते हैं साइनाइड।
साइनाइड जब भी साइड चेन में आता है तो इसका नाम साइनो लिखाता है, और जब यह मेन चेन में आता है तो इसका नाम नाइट्राइल लिखाता है। वहीं जब N और C जुड़ा हो तो डबल बॉन्ड होता है और एक होता है उपसहसंयोजक बंध, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो जब आइसोसाइनाइड होता है तो इसका जो जब साइड चेन में आता है तो इसका नाम आइसोसाइनो लिखाता है, और मेन चेन में इसका नाम आइसोनाइट्राइल हो जाता है। तो CN साइनाइड हो जाता है और वहीं NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। SH हो जाता है आपका थायो एल्कोहल और OH हो जाता है आपका एल्कोहल। NO2 आपका एमाइन हो जाता है। उसके बाद CO कीटोन CHO या फिर COH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। SO3H को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, CO, बीच में क्या है ऑक्सीजन, फिर CO ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। COO और उसके बाद R यानी एल्काइल समूह है तो इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। COX, X की जगह कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, इसे हम लोग एसिड हाइलाइड बोलते हैं। CONH2, इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। CN क्या हो जाता है हमारा साइनाइड, और NC क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। तो ये सब अगर आपको दिखे और इसके अलावा अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो सभी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। सभी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। और देखिए इसमें से 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा ही साइड चेन में आएंगे, बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो साइड चेन या मेन चेन में आ सकते हैं। तो साइड चेन में क्या आएगा, पहला हाइड्रोजन जिसको कि X से डिनोट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। उसके बाद है क्या, नाइट्रो NO2। उसके बाद है नाइट्रोसो NO। उसके बाद ईथर, ऑक्सीजन डबल फ्री बॉन्ड के साथ, और उसके बाद होता है साइक्लिक ईथर। कोई चेन है इसमें किसी 2 कार्बन इस प्रकार से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो ये क्या होता है, साइक्लिक ईथर होता है। ये 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा ही साइड चेन में आते हैं। ओके, तो ये हमेशा ही किस में आते हैं, साइड चेन में आते हैं। और बाकी के जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से जो आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये जो 13 आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, मेन चेन में या साइड चेन में आ सकते हैं। तो COOH या इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड OH। हमेशा ही जब CO दिखे तो CO को ऐसे जोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ भी इसमें मिल सकता है। और SO3 कैसा होता है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है OH। 1 नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड, 3 नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड आता है। 4 नंबर पर जो आता है वो हमारा आ जाता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ कुछ भी जुड़ सकता है। उसके बाद आता है 5 नंबर पर जो हमारा एल्काइल जुड़ता है बेसिकली। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हाइलाइड, यहाँ हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर पर हमारा आता है अमाइड। 7th नंबर पे हमारा क्या आता है, साइनाइड। 8th नंबर पे आइसोसाइनाइड, इसमें 2 डबल बॉन्ड और एक क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन, देन आ जाता है एल्कोहल, थायो एल्कोहल,
और अमाइड। ये सभी भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अब अगर किसी कंपाउंड को दे दिया जाए और उसमें से इन सब में से कुछ भी आपको दिख जाए तो उसको आप लोग क्या करिएगा, फंक्शनल ग्रुप मानिएगा। या फिर इसके अलावा अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तौर पर लेते हैं। क्योंकि देखिए फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुणों को बताता है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ये भी क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको भी फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं। और ये जो 13 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, मेन चेन और साइड चेन दोनों में आते हैं, इसलिए इन 13 फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। अगली जब वीडियो आएगी तब हम उसमें पढ़ेंगे कि मेन चेन क्या होता है और साइड चेन क्या होता है, और कैसे हम लोग मेन चेन बनाते हैं और कैसे साइड चेन बनाते हैं। और फिर साइड चेन और मेन चेन में इसका जो नाम हमने आपको दिखाया है उस टेबल को आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद कल के बाद आप लोग नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ पाएंगे।